अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लौंग को अंग्रेज़ी में आप जानते हैं क्लोव्स कहा जाता है। हमारी बहनें तो इससे खूब वाकिफ़ होंगी क्योंकि ये हमारे खानों में आम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर दोस्त ये नहीं जानते कि लौंग बहुत से तिबी फ़वाइद का भी मालिक है और कई बीमारियों में बहुत ही मुफीद दवा का काम करता है। मैं आज आपको इस वीडियो में लौंग के चंद कीमती फ़वाइद बताऊंगी और घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। लौंग एक खुश्क अनखुला फूल यानी कली होती है जिसे एक खूबसूरत दरमियाने कद के सदाबहार दरख्त से हासिल किया जाता है। ये दरख्त कद में सीधे तने के साथ 10 से 12 मीटर बुलंद होता है। इसके पत्ते लंबे, नोकीले और खुशबूदार होते हैं। दरख्त पर 9 बरस की उम्र में फूल आता है। ये सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बताया जा रहा है। लौंग का फूल आधा इंच के करीब लंबा और खुशबूदार होता है। चलते हैं इसके फ़वाइद और इस्तेमाल की तरफ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। लौंग में बहुत सी तभी खूबियाँ पाई जाती हैं। ये मुहरिक होता है, मैदे से रियाह को खारिज करने में ये मदद देता है। लौंगों को दवा के तौर पे कई सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें जोशांदा और सफूफ दोनों शामिल हैं। लौंग में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को मुस्तहकम करते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। लौंग का तेल बैरूनी मालिश के ज़रिए जल्द को नई ज़िंदगी देता है। इसकी मालिश से हिद्दत और सुर्खी पैदा होती है। क्या आपने कभी इसकी मालिश की लौंग के तेल की? ये मकवी मैदा दाफे तशंज महरक चीकर और गुर्दा होता है, कब्ज कशा होता है और जलाब आवर अद्वियात में इसे मिलाकर इस्तेमाल करने से अगर दीगर जलाब आवर अद्वियात की तरह पेट दर्द नहीं होता। लौंग से निकलने वाला जो तेल होता है वो भी लौंग जैसे और साफ रखता है। 3 से 5 इंच बूंद तक अगर आप खाने से इसको खाते हैं तो खाने से पेट दर्द, अफारा, बदहज़मी और कै वगैरह को दूर कर सकते हैं। निज़ामी इंतज़ाम की ख़राबियों के लिए लौंग बहुत ही बेस्ट है। लौंग इंतज़ाम इसका बहाव तेज़ करता है, इसलिए निज़ाम हज़म में ये बेहतर होता है। इसे मैदे की मुतअद्दिद तकालीफ और बदहज़मी में इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क लौंग का सफ़ूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से वोमिटिंग, कैह और मतली रुक जाती है। लौंग का बेहिस करने का अमल ग़िज़ा की नाली और मैदे को सुन्न कर देता है, इसलिए कैह रुक जाती है। और हैज़े में भी लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद है। लौंग का इस्तेमाल हैज़े के तदारुक में बहुत कामयाब है। 4 ग्राम लौंग अगर आप 3 लीटर पानी में इस वक्त तक उबालें कि पानी आधा रह जाए तो बकिया पानी को अगर आप घूंट भर कर पी लें, थोड़ा थोड़ा घूंट लेकर, तो हैज़ा की शिकायत ख़त्म हो जाती है। और खांसी में भी लौंग बेहद फ़ायदेमंद है, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लौंग का एक दाना खुर्दनी नमक चुटकी भर साथ आपने लेना है, ठीक है, नमक के साथ। तो बलगम के अखराज में आसानी होती है और खांसी को आराम मिलता है। गले की जो खराश है वो भी कम हो जाती है और खांसी रुक जाती है। हल्क की जो सोजिश होती है, स्वेलिंग होती है, वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। और हल्क की सोजिश और बलगम के इज्तिमाई से पैदा होने वाला जो खांसी होती है, खांसी के इलाज के लिए जला हुआ अगर आप लौंग चबा लें तो बेहद फ़ायदेमंद है। लौंग के तेल के अगर आप 3 से 5 कतरे शहद और लहसुन की एक तरी के साथ खा लें तो इससे इंठन वाली खांसी की अजियत से निजात दिलाई जा सकती है। ये खांसी तब तक दमा और ब्रोंकाइटिस में होती है। ये दवा रोज़ाना एक बार रात को बिस्तर पर जाने से पहले अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। और दमा में भी लौंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल अगर आप करें जिस तरह बताया जाए तो दमा में फ़ायदा होता है, दमा का इलाज किया जा सकता है। और आपने करना क्या है, 6 अदद लौंग लेने हैं, 30 मिलीलीटर इसे पानी में डालकर उबालना है। और जब ये जोशांदा तैयार हो जाए, जब पानी आधा रह जाए तो आपने इस पानी में 1 चम्मच शहद डालकर इसको चाय का 1 चम्मच जोशांदा रोज़ाना दिन में 3 बार पीना है। पीने से बलगम का अखराज तेज़ी से हो जाता है और दमा से अफाका होता है। आपको पता है दांतों की बीमारियों के लिए भी लौंग बहुत अच्छा है। दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। इसके जरासीम कश जो अज्जा होते हैं वो दांतों के इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देते हैं। और मुतासरा दांत के जो खला है, खला में अगर आप लौंग का तेल लगाते हैं तो इससे दर्द ख़त्म हो जाता है। लौंग चूसने से भी गले के अमराज में आफाका होता है। कान के दर्द में भी आप लौंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह मैं आपको बताती हूँ। 1 लौंग का आप दाना लें, तिलों के तेल में 1 चाय का चम्मच
آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے، 1 لونگ کا دانہ 1 چائے کے چمچ تل کے تیل میں گرم کر کے 3 سے 5 قطرے کان میں ڈالیں تو کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں سر درد کے لیے بھی لونگ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمک، دودھ اور پیسے ہوئے لونگ کا لیپ آپ پیشانی پر لگائیں گے تو آپ کے سر درد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک پرانا گھریلو ٹوٹکا ہے، صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمک رطوبت کشید کر کے تناؤ کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ کا استعمال کھانوں اور پکوان میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بریانی میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے کھانوں میں ہوتا ہے۔ اسے پان سپاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بخار کے بعد لونگ چرائیتا ملا کر مریض کو کھلانے سے بھوک جلد بڑھ جاتی ہے اور مریض کی جو کمزوری ہے وہ جلد رفع ہو جاتی ہے۔ لونگ مکوی باہ ہے، اعصاب کو بھی یہ طاقت دیتا ہے۔ ویورز، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خطرناک امراض سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔